नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो अभी कोलकाता और पश्चिम बंगाल में गर्मा गर्म चर्चा में है। और मुद्दा क्या है? कुछ बीएलओज ने सीईओ के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर दिया है। बहाने वही यूजुअल, इतना काम कैसे होगा, हम टेंशन में हैं, वगैरह वगैरह। पर कौन है ये बीएलओज और उनके प्रोटेस्ट के पीछे का असली कारण क्या है? कारण क्या वही है जो बताया जा रहा है? तो सबसे पहला सवाल ये है कि बिहार में वोटर ज्यादा, ज्योग्राफिकल एरिया भी बंगाल से बड़ा, ऊपर से मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट गया, फिर भी वहां एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो फिर बंगाल में यही प्रक्रिया इतनी मुश्किल कैसे हो गई? कुछ बीएलओ बोल रहे हैं कि उनको एक दिन में 200 फॉर्म अपलोड करने को कहा जा रहा है। उनका मानना है कि ग्राउंड रियलिटी, घर घर जाके वेरिफिकेशन और नेट कनेक्टिविटी देखते हुए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड ये तो गजब की बात है। बिहार में जो प्रोसेस शांति से हुआ और इलेक्शन कमीशन ने भी उसे स्मूथ बताया, वही प्रोसेस बंगाल में इतना मुश्किल और कठिन कैसे हो गया? बिहार के बीएलओज ने अपना काम टाइम पर पूरा किया, लेकिन बंगाल के बीएलओज कह रहे हैं कि ये काम उनके लिए मुश्किल है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है और इंटरनेट कनेक्शन भी प्रॉब्लम है। तो फिर ये विरोध सिर्फ काम के बोझ का मुद्दा है या इसके पीछे कुछ राजनीतिक वजह भी हो सकती है? देखिए, राजनीतिक विरोध तो मुमकिन है। हम बीएलओज के सभी शिकायतों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एसआईआर का प्रोसेस शुरू होने से पहले ही सीएम ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को धमकी दे चुकी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रयोग करता है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए ममता जी ने इन कर्मचारियों को पहले ही धमकी दे डाली कि याद रहे कि चुनाव होने के बाद आप लोग रहेंगे राज्य के ही कर्मचारी, और इसीलिए अगर एसआईआर में कुछ किया तो फिर हम आप लोगों को देख लेंगे। तो ममता बनर्जी पहले ही अपने राज्य के कर्मचारियों पर दबाव बना चुकी हैं, या फिर आप इसे धमकी भी समझ सकते हैं। फिर उनकी अपनी पार्टी के नेता भी समय समय पर एसआईआर के खिलाफ बयान देते रहे हैं। तो बीएलओज का ये जो प्रोटेस्ट है वह पूरी तरह से जायज ही है, इस बात की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। पर ऐसी टकराव वाली प्रतिक्रिया बंगाल में ही क्यों हो रही है? क्या बंगाल के बीएलओ बिहार के बीएलओ से सीख नहीं सकते? ये सच है कि बिहार की तरफ से बंगाल के बीएलओज को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल और वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। पर हाँ, बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मुद्दे तो हैं, जिसका सीईओ मनोज अग्रवाल ने भी जिक्र किया, और इन मुद्दों पर चुनाव आयोग बीएलओज की बात सुनने के लिए तैयार भी है। सीईओ ने कहा कि बीएलओज एसआईआर के असली हीरो हैं, पर उन्होंने यह भी माना कि काम ज्यादा है। कुछ बीएलओ ने तो सिर्फ 15-17 दिन में अपना 100% काम पूरा कर दिया, लेकिन कुछ को अभी भी बहुत मुश्किल है। तो क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए है या कुछ और भी छुपा हुआ है? प्रोटेस्ट के पीछे वर्कलोड के साथ साथ पॉलिटिकल प्रेशर भी लग रहा है, और जब स्टेट के टॉप लीडर प्रोटेस्ट का साथ दे रहे हैं तो ये केस पॉलिटिकली हो जाता है। लेकिन वोटर लिस्ट का सही रिवीजन जरूरी है, बिना किसी बायस के। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बंगाल के बीएलओज का प्रोटेस्ट असली ग्राउंड रियलिटी का दर्द है, या फिर एसआईआर को लेके ये एक बड़ा पॉलिटिकल महायुद्ध बन चुका है जिसमें बीएलओ सिर्फ मोहरा मात्र बनकर रह गए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्या बिहार वाला मॉडल बंगाल में भी बिना कितने हंगामे के इम्प्लीमेंट हो सकता था? और क्या वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है, या सच में सिस्टम उन लोगों पर एक्स्ट्रा लोड डाल रहा है जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।